बेटे अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ये बात करते हैं जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वी कंसिडर न्यू एग्जाम्पल दिस वन, ओके। एग्जाम्पल टू, कन्वर्ट प्लेन टेस्ट इनटू साइफर टेस्ट यूजिंग द कैशे साइफर। आपको मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि इस साइफर के लिए ये फिक्स होता है, के की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। बाकी आपका क्या है, प्लेन टेस्ट है। मीट मी आफ्टर द डोगा पार्टी। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, इसमें एम का लेबल लगाना है, ई का लेबल लगाना है, ई का लेबल लगाना है, टी का लेबल लगाना है, ठीक है। तो देखो आपके पास लेबलिंग में एम का लेवल कितना है, ठीक है, देख लेना एक बार। एक्चुअली आई सजेस्ट यू ट्राई योर दिस एग्जांपल, ओके। पर ध्यान रखना कि इस केस के लिए जो की वैल्यू हमारी क्या 3 है, ठीक है। तो कन्वर्ट करना आपको प्लेन टेस्ट को साइफर टेस्ट में विद द हेल्प ऑफ दिस की, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा छोटा सा नोट है ये, ब्रूट फोर्स अटैक। इसका मतलब क्या होता है, इसका बेटा मतलब ये होता है कोई भी एक सिस्टम है हमारा, उसको हैक करने के मैक्सिमम जितने तरीके हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने तरीके हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्रूट फोर्स अटैक कहलाता है। ऑल पॉसिबल अटैक्स के अंदर आता है, ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर आता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ज्यादा जल्दी स्नेक के बारे में, ठीक है, ये नाम था। अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ नई टेक्निक, द सब्स्टिट्यूशन सेल्फ टेस्ट टेक्निक, ठीक है। तो बेटे इसमें क्या होगा आपको समझना है, जो हमारा प्लेन टेस्ट है पी, वो साइफर टेस्ट के इक्वल है, और वो क्या है, किस स्पेस के इक्वल है। कंसिस्ट ऑल पॉसिबल परमुटेशंस, it should be clear that here we use the part of the permutation, okay, of 26 symbols। जो आपको लेबलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेबल की बात कर रहा है, 0 1 2 3 अप टू 25 फॉर ईच परमुटेशन pi from x, then apply this technique for cipher test। Apply this technique for cipher test, e of pi x equals to pi x, then you define pi of y equals to pi inverse y, ठीक है बेटे। तो इसमें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना, बहुत आसान साइफर टेक्निक है ये, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें एग्जांपल आपके लिए आसान है। आपको कोई भी गिवन होगा ना इसमें प्लेन टेस्ट, उसको कन्वर्ट करना आपको साइफर टेस्ट में, तो जो गिवन प्लेन टेस्ट होगा उसको कैसे अप्रोच करना वो आपको पहले से गिवन होगा, जैसे आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल आपको गिवन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये बेटे ऊपर वाला हिस्सा तो प्लेन टेस्ट का हिस्सा है, ये हिस्सा ऊपर वाला किसका है, प्लेन टेस्ट है, ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे वाला साइफर टेस्ट है। तो मीन्स आपको देखना है कि ए मैप टू एक्स, बी मैप टू वाई, ये मेथड गिवन होगा आपको, सी वाई टू सी गोज टू वाई, और डी गोज टू ए, एंड ई गोज टू एच, एफ गोज टू पी, एंड जी गोज टू ओ, ओके। बट इस टाइप से गिवन होगा आपको ये सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, टू कन्वर्ट ए in with the help of this key pi is a permutation, we use the pi the permutation of a key। तो e pi a equals to x, तो मैंने कहा डायरेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ से इसके बाद, और मैं डी की बात कर रहा हूँ, डी के लिए दिया है परमुटेशन, इसमें समझ मिस हो गया लग रहा है। एक बात देखना, आपको k की वैल्यू क्या है, k मीन्स डब्ल्यू, ये बेटे ये गलत हो गया मुझसे, डी की वैल्यू यहाँ पे ए है, इसे दिस इज योर ए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको गिवन होगा इस सब चीजें, तो आपको देखना कैसे मैप कर रहा है, तो मैंने आपको ये लेके बताया है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं अगला वाला, ठीक है, सेकंड लाइन में। अब देखो ये तो हमने जो टेक्निक अप्लाई की थी, ये टेक्निक है इनकप्शन के लिए, और ये टेक्निक है डिकप्शन के लिए। देखो कैसे, ऊपर वाला हिस्सा किसका हो गया, ये हो गया डिकप्शन का हिस्सा हो गया, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा हो गया आपका इनकप्शन का। तो जब आप लगाएंगे यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन,
ठीक है, डी ऑफ पाई, ठीक है ना, डी मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ की पाई ऑफ ए इक्वल्स टू डी मीन्स capital A goes to D, capital S goes to N, this one. Then capital B goes to L. Capital B means this one. etc. So means this your this first one your encryption technique. This one is your decryption technique. ये आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेक्निक आपको गिवन होती है, ये मैप गिवन होता है और ये मैप गिवन होता है। केवल आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना है जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन देखो एक बार आप, दिस क्वेश्चन decrypt the following ciphertext using this above decryption function। तो बेटे देखिए यहाँ पे इसमें आपको ये कन्वर्ट करना है, इस साइफर टेस्ट गिवन है, कन्वर्ट करना प्लेन टेस्ट में, ठीक है। तो ऊपर से देखो आप m कहाँ गोज होगा, m गोज टू t मीन्स हेयर t, g गोज टू दिस वन h, z गोज टू I, V goes to S, और Y goes to C, this one। तो बेटा आपको सारा ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इतना देखना है कि आपको गिवन होगा, इससे मैं कहूँगा A goes to this A, this goes to D, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना आप। तो जनरली इसमें क्या करना है, जो आपका ये साइफर टेक्निक है इसमें आपको एक परमुटेशन मैप गिवन होता है, और इसके लिए P = C = K होता है, और परमुटेशन आपको गिवन होता है, इनक्रिप्शन परमुटेशन भी गिवन होता है और डिक्रिप्शन भी परमुटेशन गिवन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है, ये किसके लिए है, इनक्रिप्शन के लिए परमुटेशन है, और ये किसके लिए है, डिक्रिप्शन के लिए परमुटेशन। तो क्वेश्चन कोई भी होगा तो आपको गिवन होगा सर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Now start hill cipher. This is a hill cipher, या होस्ट हिल cipher ट्रैक्टर सिस्टम। तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है, जो एक हम इसमें टपल्स की बात करते हैं, ठीक है बेटे, के टपल n greater than equals to 2 we are integer, then we are consider p equals to c equals to z to the 6 power n, then we define a key space in the form of matrix. K is a matrix m cross n which satisfy the invertible sorry, this is the matrix is invertible under mod 26. So basic the meaning of this word z 26 की power n, so means we are consider all tuples depend m is 1 2 3 4 5 6, or we are working in modulo 26, we are work in modulo 26, then the matrix is K is the matrix, say Aij is m cross n which is invertible, means in this case is determinant should be not equal to 0, okay। Then we apply here encryption rule, this is your encryption rule, ek of x equals to k into x, k is key जो आपका मैट्रिक्स है, then this is encryption, this is your decryption, ये k inverse y, yeah, this may be written as in the form of matrix, capital C is ciphertext, or k is key, or p is a plain text, modulo 26, then here this may be written as p equals to k inverse c, so here c is this c1 c2 c3, the column vector, k is your key space, this is, here we use the, this is a 3 cross 1, this is 3 cross 3, this is 3 cross 1, okay। This is with this example, okay। So here directly we take simple example where you consider m equals to 3 here, in this example we are consider m equals to 3. Now see this example,
In example, we have taken k equals to this matrix. This is order 3 by 3, and plain text is this: pay more money. Pay more money. Then you convert this alphabet into labels. Label of P is 15, label of A is 0, label of Y equals 24. Okay, then you find plain text with the help of this approach. The cipher text equals to K into P, but we are considering in the form of order pair, this 3 by 3. So we consider this first three letters, this 3. Okay, so K into first 3, K into P. तो आपने इतना कंसिडर किया है, तो की वैल्यू, दिस योर की, देन दिस 3 letters. So then you multiply in this way, row by column. After that, you are working in model 26, then you got this one, column vector. Okay, so then you convert in label. 11 का लेवल कितना है, L, सॉरी, और 13 की वैल्यू कितनी है, N, 18 की वैल्यू कितनी है, S. ठीक है बेटे, तो ये आपको सिंपली क्या, सिंपल सा मेथड है कि आपको कन्वर्ट करना प्लेन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ साइफर टेस्ट. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 by 3 का, तो हमें 3 डबल्स को लेके चलना है. अगला डबल हमें ये लेके चलना है 11, 13, 18, फिर ये लेके चलना है, तो लास्ट में हमें ये लेके चलना है. ठीक है, तो ये पहले 3 टपल के लिए मैंने टेक्निक अप्लाई की है. ये पहले 3 टपल का साइफर टेस्ट है. अगली बार हम क्या करेंगे, इसके लिए अगला लेवल लेंगे हम, दूसरा की टेक्निक लगाएंगे. के इंटू ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स 17, 17, 5, 21, 18, 21, 2, 2, 19. Your key space, then you apply the next three tuples, 11, 13 and 18. बेटे आपको ट्राई करना, तो इसके बाद इसको जो सोल्व करके आएगा ये आपका आएगा, तो आपको वैल्यू बता देता हूँ, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, ये आएगी वैल्यू, इसका नंबर कुछ आएगा, वो ध्यान में सोल्व करना एक बार आप. बैक की वैल्यू क्या आएगी इसमें, ये HDL. फिर आपको नेक्स्ट टपल यूज करना, ये टपल यूज करना है. ठीक है, इसके बाद यूज करना है. तो सिंपली आपका जो क्या होगा, दिस इज योर साइफर टेस्ट, दिस इज योर कंप्लीट साइफर टेस्ट. ये आपको कन्वर्ट करना. ठीक है बेटे, तो ऐसे आपको क्या मिल जाएगा, साइफर टेस्ट मिल जाएगा. आपका प्लेन टेस्ट ये था, ये आपका क्या है, साइफर टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस हिल साइफर. बेटे नाम से आता है एग्जाम में. ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं कि अप्लाई हियर हिल साइफर, दिस टेक्निक शुड बी एप्लीकेबल दिस प्लेन टेस्ट कन्वर्ट टू साइफर टेस्ट. आपको क्या करना है, आपको टपल्स में काम करना है. ठीक है, कितने डबल्स होंगे, 3 डबल्स हैं, तो इसलिए हमने 3 by 3 का पेयर लिया है. और मैट्रिक्स का ऑर्डर बता देगा हमारा ये है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हमारा 2 by 2 का ऑर्डर है. तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, टपल लेंगे, 2 2 का पेयर लेंगे हम. क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है, बताऊंगा आपको. अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो इसके बाद इस मैट्रिक्स का आपको कन्वर्ट करना है साइफर टेस्ट को प्लेन टेस्ट में. कन्वर्ट दिस साइफर टेस्ट टू प्लेन टेस्ट, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. वो फाइंड आपको करना आता है. तो इनवर्स इसका ये हो जाएगा, यू नो अबाउट दिस दिस कंडीशन, इस मैट्रिक्स इन्वर्टेबल, k into k inverse into k equals to I. This is the general form of this cipher technique. This is say C1, C2, Cn with the tuples of cipher test. This is your given matrix in m by n. This is your plain test. The convert the corresponding C1, C2, C3. Okay. Now come this technique. Okay. Now you see this example. You see this example. Find the cipher test of Friday. Friday your plain test. Your K is this. So this your plain test. Is your matrix is order 2 by 2. So we take 2 tuples at a time. 2 tuples at a time. This one, and this one. Convert in plain test into cipher test. Okay. There is your exercise for you. Okay. Another example. Find the key. The plain test is Friday and cipher test is this.
Okay, then you find his key, means you find this matrix. This matrix says A B C D. Okay, so you know C equals to K time P. Okay, so you have all the things. You have a cipher test, you have a plain test. Corresponding, use the labels. We take it two pairs. First time to take it two pairs. This one and this one. Again, you take it this one and this one. You take it this one and this one. Then you find the value of A, B, C, and D. This is exercise for you. Okay. These two questions. Try yourself. If any problem, you will ask me. Okay. Now we start a new approach. Yeah, common one note. Okay, monoalphabetic ecosystem. In the both shift cipher and substitution cipher, one key is chosen. Each alphabet character is mapped to unique alphabet characters for a region. This ecosystem is called a monoalphabetic ecosystem. मीन्स जो आपका सिस्टम है शिफ्ट और सब्स्टिट्यूशन साइफर है तो उसमें एक सिंगल करेक्टर या सिंगल अल्फाबेट सिंगल पे ही मैप होता है, इसमें इतना बताया गया। तो टेक्निक का ध्यान रखना है, बस एक बार डेफिनेशन आई हुई है और डिफाइन द मोनो अल्फाबेटिक साइफर, इसके मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ इस नेक्स्ट सिस्टम engines cipher technique. In this technique we consider same way the P equals to C equals to K in Z26 power n, means we are working in modulo 26. The key space is K1, K2, K3 up to Kn. Then apply encryption rule x1, x2, xn. Is x1 plus K1, x2 plus K2 up to xn plus Kn. Then decryption rule is y1. If you say is y1, this is y1, this is y2, or this is yn. Then apply here. This is your decryption is y1 minus k1 to means we say the first one. Second, it say is ek of x1 is equals to say is y1. Your y1 equals to x1 plus k. Okay. Then e of x2 e k is your y2. The y2 here x2 plus k2 means we are working in tuple wise sum of key and given plain test. Say is ek of xn. This is your yn. This is equals to xn plus. Oh, sorry, this is k. Kn. We find the reverse. This is part of encryption. This is the part of decryption. Decryption means says d k of y1 is equals to y, say is y1 minus k1. This is your x1. Okay. Similarly, k of yn is equals to yn minus kn equals to xn. तो सिंपल टेक्निक। ओके, बट इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में, 2 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसको एक बार देखिए। सी की लेंथ इज m equals to 6. Keyword is this, means this is your keyword. Then you have given a plain test. This is your plain test. Converting cipher test. So means you use the technique, use this keyword into labels. C का level 2, I का level 8, तो 6 लेवल सबका लेवल लिखना। दिस इज योर 2, 8, 15, 7, 4, 17। आपको 6 का पेयर लेके चलना है, 6 का पेयर लेके चलना है हिसाब के साथ। तो इसके बाद ये सिस्टम के बना आपको, इसमें 6 काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक लेके चलना है। इसके बाद अगले 6 लेके चलने हैं। तो इसमें मैंने लिखा है टी की वैल्यू लेवल 19, एच का लेवल 7, आई का लेवल 8 और एस का लेवल 18, सी का लेवल 2 और देन आर का लेवल 17। यहाँ पर 6 पूरा हो जाता है। इसके बाद आपने पूरा ये लिखा है की स्पेस, मतलब की को लिखा है आपने इसमें आपने क्या इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड किया कितना गया 21, 15, 23, 26, 20 ये 6, 8। देन अप्लाई नेक्स्ट 6, उसके बाद ये आता है सर
नेक्स्ट 6 के लिए आपने ये लिखा है, ये आपका की स्पेस है, तो इससे सम किया तो ये सम की वैल्यू ये आ गई। फिर 0 कैसा आ जाए, 24 + 2 = 26, 26 को आप डिवाइड करेंगे 26 से रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ओके, इस टाइप से आता है। देन नेक्स्ट 6 को काउंट करना है आपको, ये की लिखना है इसके बाद, फिर नेक्स्ट 6, ठीक है, फिर की। अब देखो इसके बाद ना रिमेनिंग, इसमें जो मैं बता देता हूँ, इसमें रिमेनिंग आपके पास 3 बचे हुए हैं, ये 3 बचे हैं 6 के बाद, तो जितने मिले आपको उतने अप्लाई करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो लेवल लिखा है 2 8 15, इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद में जो आपका लेवल है, ये 21 जो लेवल किसका है, वी का है। फिर 15 किसका लेवल है, पी का है। 23 किसका लेवल है, एक्स का है। और 25 किसका लेवल है, जेड का है। तो आपको इसे केवल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ से जो आपका लेवल आया है, ये इस सब को कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट दिस लेवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये सफा टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आपके साथ